पिछली वीडियो में आपने भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन सुना कवि देव द्वारा। अब कवि देव जी वसंत का जो मौसम होता है उसका वर्णन कर रहे हैं और एक बच्चे के रूप में कर रहे हैं। प्रतीकात्मक शैली में उन्होंने इस कविता को दिखाया है कि जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होते ही बिल्कुल ही कोमल शरीर का होता है और उसके जो कपड़े होते हैं वो भी खुले खुले होते हैं, झबले से होते हैं, और उसकी जो बिछौने होते हैं वो भी छोटे छोटे और नरम मुलायम बनाए जाते हैं। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसे ही बसंत ऋतु जब हमारा फरवरी और मार्च का महीना आता है, जब बसंत पंचमी आती है, आपको याद होगी, जब पतंग उड़ाते हैं बच्चे और सभी और हरियाली छा जाती है, पीला ही पीला नजर आता है, उस समय का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। और उन्होंने कवित एक छंद है, जैसे दोहा चौपाई है, कवित एक छंद है, उस छंद के माध्यम से उन्होंने इसे बसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो आइए हम करते हैं कैसे वो बसंत ऋतु को एक बच्चे की तरह पालन पोषण जैसे बच्चे का होता है पोषित करते हैं बसंत ऋतु को। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव की। द्रुम होता है पेड़, डार होता है टहनियाँ डालियाँ, पलना होता है पालना, बिछोना बिस्तर, नव नया पल्लव पत्ते। जिस तरह छोटे बच्चे का जो पलना है उसी जिस तरह कवि कह रहे हैं कि जिस तरह पेड़ की टहनियाँ उस बच्चे की पलना है और नए नए पत्ते उसका बिस्तरा है। किसका? बसंत ऋतु के बसंत जो ऋतु है उसको कवि ने एक बच्चा बताया है और उसकी डाल पेड़ की टहनियाँ तो उसका पालना है और नए नए पत्ते उसका बिस्तरा है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन होता है फूल, झिंगुला होता है झबला, सोहे होता है सुंदर लगना, तन शरीर, छवि होता है सुंदरता, भारी दे उसके ऊपर फूलों की, क्योंकि पेड़ पर फूल आ जाते हैं बसंत ऋतु में, तो ऐसे लगता है फूल उसका झबला है और उसके शरीर पर और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अर्थात बसंत ऋतु में जब पेड़ों पर फूल आ जाते हैं तो चारों ओर फूल ही फूल उस बसंत ऋतु की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इन दो पंक्तियों में दोबारा फिर करती हूँ। पेड़ की टहनियाँ, रूम, पेड़ की टहनियाँ उसका पलना है, किसका? बसंत रूपी बच्चे का। नए नए पत्ते उसका बिस्तरा है, जैसे पलने के अंदर बिस्तरा बिछाते हैं उसी तरह पेड़ के ऊपर जो नए नए पत्ते आ गए हैं वो उस बसंत ऋतु के बिस्तरे हैं। और फूल जब पेड़ के ऊपर छा जाते हैं तो ऐसे लगता है उस बच्चे को, बसंत रूपी बच्चे को झबला पहना दिया है। सोहे तन छवि भारी, और सोहे का सुंदर लगना, तन छवि उसके शरीर पर और भी ज़्यादा वो सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि फूल पेड़ों पर सुंदर लगते हैं। हमारा भी मन करता है कि हम भी उनको तोड़ लें या उनकी सुगंध लें। तो कवि कहना चाहते हैं कि बसंत ऋतु में पेड़ों पर छाए फूल और भी ज़्यादा सुंदरता को बढ़ा देते हैं। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। देव जी कहते हैं कि हवा जब चलती है बसंत ऋतु में तो ऐसे लगता है उस बसंत रूपी बच्चे को हवा झूला झुला रही है। केकी कीर, केकी होता है मोर और कीर होता है तोता, और मोर और तोते बोलने शुरू हो जाते हैं, बहुत ही मधुर आवाज में बोलते हैं वो, तो ऐसे लगता है मानो उस बसंत रूपी बच्चे के साथ बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारे दे। कोयल भी हिला हिलाकर उसको प्रसन्न कर रही है, तारी उधर तालियां बजाकर। कोयल हिलावे हुलसावे, क्योंकि कोयल की मधुर आवाज होती है और बसंत ऋतु में वो और भी ज्यादा मधुर आवाज से गाती है, क्योंकि सभी और हरियाली होती है और हरियाली में उसको पेड़ों पर बैठकर जब वो मधुर गीत गाती है, मधुर आवाज में जब वो बोलती है तो ऐसे लगता है मानो वो उसको किसको, बसंत रूपी बच्चे को तालियां बजा बजाकर प्रसन्न कर रही है। हवा के झोंके बहुत तेज चलते हैं बसंत ऋतु में। टहनियाँ क्योंकि हरी भरी हो जाती हैं तो ऊपर नीचे हिलती हुई ऐसे लगती हैं मानो पवन उसको, उस बच्चे को, बसंत रूपी बच्चे को झूला झुला रही है। मोर और तोते बातें कर रहे हैं। देव जी कह रहे हैं मोर और तोते मानो उस बसंत रूपी बच्चे के साथ बातें कर रही हैं। कोयल भी ऐसे लगता है मानो तालियां बजा बजाकर उस बच्चे को हिला हिलाकर प्रसन्न कर रही है। अर्थात सभी और प्रसन्नता बसंत ऋतु में छा जाती है। आगे क्या कहते हैं? पूरी पराग सो उतारो कर राई नौन। प्यारे बच्चों, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका नौन राई से नजर उतारते हैं, कभी उसके ऊपर मिर्च वार देते हैं सिर के ऊपर से, कभी उसके ऊपर नमक वार देते हैं, या ऐसे कहते हैं बच्चा रो रहा है तो उसकी नज़र उतार दें, या वो ज़्यादा सुंदर लगता है तो कहते हैं कि इसकी नज़र उतार दो।
क्योंकि ये इसकी सुंदरता सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ कवि उससे बसंत रूपी बच्चे, क्योंकि सभी और सुंदरता छाई हुई है, तो बसंत रूपी बच्चे को कह रहे हैं, बच्चे के बारे में कवि कह रहे हैं, पूरित पराग, पराग होता है सुगंध जो फूलों के अंदर से निकलती है, पूरित होता है भरा हुआ, क्योंकि सारा वातावरण फूलों से भरा है। उतारो कर रायनोन कंज कली नायिका लतान सिर सारे दे। कंज कली होता है कमल रूपी, कली, कली में से जो कमल निकला है वो कंज कली नायिका, नायिका है उस वातावरण की, क्योंकि वो कमल भी खिल जाता है वसंत ऋतु में। तो कवि कह रहे हैं कमल रूपी नायिका ने लता रूपी साड़ी पहन ली है, क्योंकि लता जो होती है, बेल जिसको कहते हैं, हम लता भी कहते हैं, वो किसी भी पेड़ के ऊपर या पौधे के ऊपर लिपट जाती हैं, ऐसे लिपट जाती हैं, चारों से उसको घेर लेती हैं। आपने देखा होगा कोई भी उनको सहारा मिल जाता है, पेड़ की टहनी मिल जाती है, या कोई वैसे भी आपको देखा होगा कोई किसी पेड़ के पौधे के कहीं भी वो बेल लिपट जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि वो कमल रूपी नायिका ने, ऐसे लगता है, लता रूपी साड़ी पहन ली है, और जो चारों ओर फैला हुआ पराग है या सुगंध है, ऐसे लग रहा है मानो वो कमल रूपी नायिका लता रूपी साड़ी पहनकर अपनी उस पराग से, उसकी नून राई से नजर उतार रही है। अर्थात सभी और क्या है, वातावरण इतना सुंदर है, और उस सुंदर वातावरण में कहीं नजर न लग जाए, इसलिए कमल रूपी नायिका लता रूपी साड़ी पहनकर उस अपने पराग से उस बसंत रूपी बच्चे की नजर उतार रही है। मदन महीब जू को बालक बसंत ताही। मदन होता है कामदेव, कामदेव जो हैं वो एक देवता हुए थे, जो क्या है आकर्षण के देवता माने जाते हैं। और बसंत ऋतु भी जो है वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए कवि ने बसंत को कामदेव का पुत्र कहा है। मदन महीप, महीप होता है राजा, ऐसे लगता है को बालक बसंत, ये बालक जो बसंत जो बालक है, ये कामदेव का ही पुत्र है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और सुबह सुबह जब गुलाब जो है जब खिलता है, उसकी कलियां जब बाहर निकलती हैं तो वो चटक चटक करके बोलती हैं, और ऐसे लग रहा है सुबह सुबह गुलाब चटकारी दे देकर उसको बसंत रूपी बालक को जगा रहा है। अर्थात गुलाब भी जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ऐसे लगता है मानो उसने भी इस कामदेव के पुत्र बसंत रूपी बालक को जगा दिया है। अर्थात उस गुलाब को देखकर बसंत भी खिल जाता है। अर्थात बसंत ऋतु का पूरी तरह से उसका चारों ओर वातावरण में, बसंत जो ऋतु है वो चारों ओर वातावरण में उसके सुगंध और उसकी सुंदरता फैल जाती है। प्यारे बच्चों, इस कविता में उन्होंने पूरी कविता में एक बालक का रूप दिया है बसंत को, कि बच्चा जो है जैसे क्रियाएं करता है, क्रियाकलाप करता है, उसी तरह बसंत ऋतु में हर पेड़ पौधा अपने पूर्ण विकसित रूप में आ जाता है और वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं एक बार फिर थोड़ा सा कर देती हूँ। पेड़ की टहनियाँ उसका पल्ला है, और नए नए पत्ते उसके बिस्तरे हैं, फूल उसका झबला है जो उसके शरीर को और भी सुंदर बना रहे हैं। जब हवा चलती है तो ऐसे लगता है मानो हवा उस बच्चे को, बसंत रूपी बच्चे को झुला रही है। मोर और तोते उससे बात कर रहे हैं, कोयल भी तालियां बजा बजा कर उस बच्चे को हिला हिला कर प्रसन्न कर रही है। कमल रूपी नायिका लता रूपी साड़ी पहनकर अपने पराग कणों से मानो उसकी नौन राय से नजर उतार रही है। ये बच्चा जो है बसंत रूपी बच्चा कामदेव का ये पुत्र लगता है, और क्योंकि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और गुलाब की जो कलियां हैं जब सुबह सुबह खिलती हैं, चटकारी दे देकर खिलती हैं, तो ऐसे लगता है मानो उस बसंत रूपी बच्चे को जगा रही है। प्यारे बच्चों, ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। नहीं भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको कहाँ से कुछ कमी रही, और आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के आपको नोटिफिकेशन नहीं आते और अगली वीडियो का आपको पता नहीं चलता। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो भी नई वीडियो बनती है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। धन्यवाद।